फ्रेंड्स, CAPF एसी के लिए 5 मंथ्स बचे हैं, तो आज आपके लिए मैं लेक्चर लाया हूँ जो कि है 5 मंथ्स में वो 5 चीज़ें जो आपको CAPF एसी एग्ज़ाम के लिए करनी चाहिए। मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह एसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 5 चीज़ें देख लेते हैं जो हमें करनी है। रेगुलर PYQs प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ऐसे राइटिंग की रेगुलर प्रैक्टिस, डेली करंट अफेयर्स का कवरेज, इंग्लिश लैंग्वेज का डेडिकेटेड प्रिपरेशन एंड जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस जो कि पेपर 1 में आता है उसकी तैयारी। तो फ्रेंड्स, ये 5 चीज़ें हैं जो हमें इंश्योर करनी है कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में हम कर लें। एक एक को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है PYQs एंड रिवीजन। आप ऑलरेडी सब्जेक्ट्स तो पढ़ रहे होंगे पेपर 1 के लिए, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि आप PYQs स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट विद टाइम आपको अपने प्रिपरेशन का असेसमेंट होता रहे और आप टच में रहें उन सब्जेक्ट्स के साथ जो आपने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं। आपको यहाँ पे ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर आप PYQ सही नहीं कर पा रहे हैं, आपको करना है क्या है, जो भी पोर्शन आपको ऐसे लगते हैं जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, आप उनको रिवाइज कीजिए और उसके बाद PYQ सॉल्व करते रहिए। सेकंड देख लेते हैं ऐसे राइटिंग का रेगुलर प्रैक्टिस। देखिए, अगर अभी तक आपने ऐसे राइटिंग स्टार्ट नहीं किए तो दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट विद ऐसे राइटिंग। एंड इवन इफ़ यू डू नॉट मैनेज टू राइट एन ऐसे डेली, अगर आप डेली एक ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो एटलीस्ट जो एंटिसिपेटेड टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप उनको रिसर्च कीजिए और एटलीस्ट उन टॉपिक्स पे नॉलेज गेन कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बोला गया है डन इज़ बेटर दैन परफेक्ट। सो डू नॉट वेट टू राइट द परफेक्ट ऐसे, आप जस्ट स्टार्ट कर दीजिए ऐसे लिखना। सो अगर आप ये लग रहा है आपको कि आप अच्छा ऐसे नहीं लिख पा रहे हो, इवन देन जस्ट स्टार्ट राइटिंग एसेज। थर्ड देख लेते हैं डेली करंट अफेयर्स का कवरेज। देखिए, ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू कवर करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स। एंड इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ मैं करंट अफेयर्स पे, बिकॉज आप उनको एसेज में यूज़ करोगे पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 में MCQs तो आते ही हैं। सो ये दोनों पेपर्स के लिए रेलिवेंट हो जाता है। एंड ये जो एबिलिटी है आपको कि MCQs करेक्ट करना एंड एग्जाम्पल्स में यूज़ करना इन पेपर 2, दिस विल ओनली कम थ्रू मल्टीपल रीडिंग्स एंड रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स। उसके बाद देख लेते हैं इंग्लिश का डेडिकेटेड प्रिपरेशन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश को अलग से टाइम देकर तैयार कीजिए, बिकॉज पेपर 2 इज़ नॉट जस्ट अबाउट एसेज एंड आर्ग्यूमेंट्स। बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाता है, कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी, रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर। सो जो भी फॉर्मेट्स हैं जो पेपर 2 में आ रहे हैं, यू शुड हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ ईच। एंड ये कैसे आएगा, आप जब PYQ सॉल्व करोगे, उस पोर्शन को टाइम दोगे और अपनी टेक्निक डेवलप करोगे। सो ये पोर्शन ऐसा है कि अगर आप इसको छोड़ दोगे, इसको इग्नोर कर दोगे, तो ये आपका छूट जाना है, आप कवर नहीं कर पाओगे एग्जाम के पहले। सो गिव डेडिकेटेड टाइम टू इट। एंड लास्टली है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस जो कि पेपर 1 में आता है। देखिए, साल दर साल जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर ऑफ प्रोग्रेसिवली हायर डिफिकल्टी व्हेन यू कंपेयर देम टू द प्रीवियस ईयर। सो आपको जो भी न्यूमेरिकल, लॉजिकल और डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस चाहिए है। बेस्ट तरीका क्या है कि आप PYQ सॉल्व कर लीजिए एटलीस्ट 10 ईयर्स के, प्रिफरेबली अगर आप 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के कर रहे हो, दैट इज़ सफिशिएंट। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि RS अग्रवाल की बुक्स आती हैं बोथ ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप वो ले लीजिए, उनसे रिफ़र करते रहिए एंड गेन प्रैक्टिस ऑफ दिस पोर्शन। सो फ्रेंड्स, 5 थिंग्स हमने कवर कर लिए हैं। याद रखिए, बोला गया है कि नोइंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, एंड विलिंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट डू। तो जो आपने ये 5 चीज़ें देखी हैं, मेक श्योर कि आप इनको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इनको अपनी तैयारी में इनकॉर्पोरेट कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं उसको प्लान करके अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए ओवर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अगर मिशन CAPF से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आप मुझको मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर गाइस।